अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राना स्पीकर के साथ राना सोहेल साहब आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक नई खबर के ऊपर जो रोंगटे खड़े, न सिर्फ रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि हम सब का एतमाद जो है उसको भी वो डिस्टर्ब करेगी। मैं जी बात करूंगा एक स्कूल की। शेखुपुरा के इलाके में एक स्कूल है, मिर्ज़ा विरका रोड पे, नूरुल हुदा इस्लामिक पब्लिक स्कूल। नाज़रीन, इस स्कूल के एक प्रिंसिपल साहब हैं जिनकी माशाल्लाह से इतनी लंबी दाढ़ी है। प्रिंसिपल ने ज़्यादती करके ना सिर्फ ज़्यादती की है बल्कि उनकी वीडियोस भी बनाई हैं। ये नाज़रीन ये पहला वाक़या नहीं है, इससे कुछ अर्सा पहले एक गुजरांवाला में भी ऐसा वाक़या हुआ था कि एक टीचर के शोहर ने वहाँ पे छोटे मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती की थी। वो स्कूल को सील कर दिया गया था। ये साहिब जो अरसलान साहब हैं इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। इस चीज़ के ऊपर मैं बात करूंगा। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं गुलाम सजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सजाद भाई, आपकी बड़ी रिसर्च है इसके ऊपर, आपने काम भी किया है, अच्छा खासा काम किया है। ये जब हमारे जहाँ पे हमने वो बेसिक पहली तरबियत लेनी है स्कूल में, बच्चों को पढ़ाना है, तो ये बच्चे क्या इल्म हासिल करेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये क्या वाक़या है? राना साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। आपने ये जिस टॉपिक पे आप आवाज़ उठा रहे हैं, बड़ा हम सब लोग ये उठाते हैं आवाज़ इस पे। ये मसला ऐसा है कि जैसे आपने कहा ना कि जो इल्म है उसके ऊपर तो हमारे दीन ने भी कहा है कि इल्म हासिल करो, चाहे चीन भी क्यों ना जाना पड़े। हम भी जब स्कूल में पढ़ते तो दीवार के ऊपर लिखा होता था कि माँ की गोद से लहर तक इल्म हासिल करो और फलां फलां। और हर पेरेंट्स की कोशिश ये होती है कि हमारे बच्चे जो है ना और कुछ तो कम अज़ कम बुनियादी तालीम तो हासिल करें। अब अपने पेरेंट्स के घर के बाद वाहिद तालीमी दरसगाह ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पेरेंट्स जो है ना ब्लाइंडली बच्चों को जाके छोड़ आते हैं, पढ़ने के लिए आए हुए हैं। वैसे बच्चे अगर वालिदैन से ज़्यादा लें, फ़लाँ जगह जाना है या कुछ भी या कहीं भी, तो शायद कदम लग सकती है, लेकिन अगर स्कूल जाना हो तो पेरेंट्स बड़ा ईजीली वो हो जाता है। लेकिन जब ऐसे इदारे जहाँ पे फ़िरोग़ इल्म, तालीम, दीन, और आप जैसे स्कूल का नाम बता रहे हैं कि नूरुल हुदा इस्लामिक साइंटिफिक पब्लिक स्कूल, मतलब इस्लाम का नाम भी, नूरुल हुदा भी एक नाम मजहबी होता है, उसे हम कंसेप्ट लेते हैं। और फिर आप जो उसका प्रिंसिपल है जिसका आप बता रहे हैं इतनी बड़ी दाढ़ी है, तो इससे बढ़कर एतमाद और क्या हो सकता है वालिदैन का जहाँ बच्चे जाएँ। और अफसोस ये है कि पै दर पै ये वाक़यात हो रहे हैं। अब ये शेखपुरा का स्कूल है, इससे पहले आपने खुद बताया गुजरांवाला के स्कूल में ये कुछ हुआ था। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, शायद नाज़रीन को भी आपकी याद हो, एक वाक़या आया था मुल्तान के स्कूल का। जी, ये बिल्कुल उससे रिलेट करता है। ये इसकी भी सीसीटीवी वीडियोस हैं, फुटेजेस हैं, जो कुछ दरिंदगी उसने बर्पा की है स्कूल के अंदर। और जो मुल्तान का प्रिंसिपल था उसका भी स्कूल के अंदर सीसीटीवी फुटेजेस थी, उसकी भी प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर थी, क्लासरूम्स के अंदर थी, कॉरिडोर्स की थी। और इसका भी सेम वाक़या है, सेम वाक़या है। और सिर्फ एक के बदले दो नहीं, ये 8 मुख्तलिफ एंगल से सर राना साहब आप कह रहे हैं कि 8-10 वीडियोस हैं, यहाँ सैकड़ों। आप शेखुपुरा के व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाएं, आप यकीन माने वो वीडियो देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इंसान परेशान हो जाता है, माथा पकड़ के बैठ जाता है कि ये यहाँ पे हम ब्लाइंडली अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं कि वो तालीम हासिल कर रहे हैं। सर हम चूंकि हमारा मुआशरा कैसा है कि हम सादा लोग हैं ना, देहातों में जाएंगे तो ये प्रिंसिपल ने यार दाढ़ी रखी है, बड़ा नेक आदमी है, तो ये जुमे की नमाज से 15 मिनट पहले लोग जुमे की तैयारी कर रहे हैं और ये जुमे के टाइम में वहाँ पे आप देखें ये ब्लैक मेलिंग के अड्डे हैं। ये इस तरह के स्कूल्स, प्राइवेट अकेडमीज जहाँ पे फीसें कम आपको लालच देंगे, ये एक्चुअली ये अड्डे हैं फहाशी के। ये लोग इतना ब्लैकमेल करते हैं बच्चों को कि 1 महीने की फीस लेट हुई। हर पेरेंट की कोशिश है कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में लेके जाए। आप अंदाजा लगाएं कि टीचर्स को कितनी तनख्वाह देते हैं, 10,000, 15,000, 20,000। टीचर लेट है, ये सजा कट जाएगी। टीचर ने होमवर्क चेक नहीं किया, उनको भी ब्लैकमेल करते हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ ही नहीं किया, 15-20 टीचर्स के साथ किया, फिर टीचर्स के साथ भी नहीं किया, पेरेंट्स के साथ। कुछ वीडियोस आप देखें कि दिल दहल कर रह जाता है कि अबाए में खातून है, हाथों पे ग्लव्स पहने हुए हैं और पाँव पे जुराबे, जूते, सब कुछ, मतलब एक आइस के अलावा खातून का कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसा ही है। और उसके भी कपड़े उतार के उस बंदे को, उस औरत के साथ भी ये बंदा दरिंदगी कर रहा है। आप अंदाजा लगाएं इशू क्या होता है। ये इन्होंने जो स्कूल ये बना रखे होते हैं, एक तो पैसा आता है, सीधी सी बात है कि 2-3 बिजनेस ऐसे हैं, मैं बिजनेस बोलूंगा उसको, एक्चुअली तो ये नेकी के रास्ते थे, पैगंबरी पेशा था, सारा कुछ है, नेकी का है, बट इन्होंने उसको बिजनेस बना लिया। एक स्कूल है,
एक मेडिसिन है, इलाज, आप डॉक्टर्स को देख लें, वो भी ये कहेंगे चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे, बंदा बेड पे पड़ा हुआ है, मर गया है, उसका भी ऑपरेशन कर रहे होते हैं कि इतने लाख दे दें, लाश तक ये लोग नहीं देते। मजेदार की बात ये है कि ये दोनों जो बिजनेस हैं, ये दोनों ही टैक्स फ्री हैं और टैक्स फ्री हैं, और ऊपर से इन्होंने आवाम का मतलब जीना तक दुश्वार कर दिया हुआ है। अब आप देखें इन्होंने करना क्या होता है, ये पूरी एक वो होती है, जो बच्चा मतलब कमजोर है पढ़ाई में सारा कुछ, उसको वो मार के डर से रिपोर्ट मेरी टीचर्स के पास ना जाए। आप इन वीडियोस को अगर आपने देखा हो तो एज अ जर्नलिस्ट हमारी मजबूरी होती है कि हमने ये चीज़ें देखनी होती है कि हम देखेंगे तो उस पर बात कर पाएंगे। तो आप जब देखते हैं ये वो इतनी कंप्रोमाइज्ड कि मतलब एक जिस बच्ची के साथ दरिंदगी हो रही, बच्ची को मैं देख रहा हूँ जिसकी गोद में किताब है सारा कुछ, वो इस बंदे का मनहूस शक्ल ही नहीं देखना चाह रही। एक बच्ची को, नौजवान यंग बच्ची को एक दाढ़ी वाला या इस तरह का क्या अट्रैक्शन होगी उसके अंदर कि वो अट्रैक्ट होके और अपनी मर्जी कर लेगी उसके साथ। यार वो मजबूरी है ना कि या तो वो क्लास से लेट आई है या आपने उसको किसी के साथ बातें करते अच्छा वो बगली रास्ते से निकलने की कोशिश कर रही है कि मैं ये इतने घटिया लोग हैं, इन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए होते हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं क्लासरूम के अंदर सीसीटीवी का क्या मकसद बनता है? क्लासरूम में क्या आप ये मॉनिटर करना चाह रहे हैं कि टीचर ने बच्चों को पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? वो बनता ही नहीं है। एक्चुअली आप बच्चों की एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं बाद में आके। आप उनको कहते हैं भाई 50, 60, 30, 40 बच्चों की क्लास में टीचर खड़ा है तो पढ़ाएगा नहीं तो क्या करेगा वो? ऐसा ही है, कोई अकेला सोलो थोड़ी है। आपने मॉनिटरिंग करनी है, कॉरिडोर का करें, आप बैकयार्ड की करें, आप फ्रंट गेट की करें, फ्रंट डेस्क की करें, आप जहां पे आप लैब्स पढ़ी आपकी, वहां एक क्लासरूम के अंदर खाली आपका क्या पता है? ये मिर्जा बरका के जो मुकामी लोग हैं उनका क्या रद्द अमल है इसके ऊपर? ये साहब जो गिरफ्तार हो गए हैं, आप ये क्या गिरफ्तार होने, ये तो यहाँ पे भी खून खोलता है कि थोड़े वाकये में। ये पहला वाकया हो रहा है या ये खुदा ना खासा अल्लाह ये आखिरी वाकया साबित होगा? वालिदैन क्या करेंगे? शर्म से कसूर इतना बड़ा ज़ैनब से पहले वो जो 200 बच्चों के साथ वो जो जिनसी स्कैंडल सामने आया था, क्या बना उसका? उसको तो सजा होगी तो होगी। आगे लोग कुछ शर्म के मारे, अभी पिछले दिनों एक वाकया इसी शेखपुरा में वाकया पेश आया है, डकैती की है, 3-4 लोग इकट्ठे होकर डकैती कर रहे हैं, वहां पे खातून की रॉबरी हुई और उसके साथ ज्यादती हुई। वो खातून सामने नहीं आ रही है अपना केस दर्ज कराने के लिए। मेरी वहां शेखपुरा के मकामी सहाफियों से बात हुई है कि भाई ये खातून कौन है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जिनसे ज्यादती की गई इसके साथ डकैती में। वो कह रहे हैं भाई वो खातून गायब है, वो अपनी इज्जत बचा रही है कि माल से तो गए हैं, सारा कुछ गया है, इज्जत आबरू तो चलेगी, मुआशरे के अंदर जीने का तो मकाम मिले। वो जो आप कह रहे हैं वहाँ के लोकल लोग हैं मकामी जिनके बच्चे वहां पढ़ते थे, आपको याद है ये जो पंजाब कॉलेज का लाहौर में वाकया हुआ जिनसी स्कैंडल का, वो तो चला एक फेक था, एक ऐसे हवा क्रिएट हुआ। बट कितने पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पंजाब कॉलेज से निकलवा लिया? ऐसा ही कि ज़मीर इजाजत नहीं दे रहा कि ऐसी जगह पे जिनके बारे में वो करें। अब वहाँ के पेरेंट्स क्या कहेंगे? वो तो यही कहते हैं कि उनके अत्याचार जाए तो वो इसकी बोटियां नोच लें। ऐसा ही है। लेकिन ये तो आप आगे देखें ना, मतलब मैं जो बात पहले कर रहा था कि सीसीटीवी फुटेज उन्होंने बकायदा इस ब्लैकमेलिंग के लिए लगाई होती है। 18 तरह के तरीकों से ब्लैकमेल कर रहे हैं बच्चों को, स्टडी के नाम पे, लेट आने के नाम पे ब्लैकमेल करके, और ये सारे लॉलीपॉप दे के उनको करते हैं, टीचर्स को करते हैं। आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फिर लोगों को जॉब चाहिए होती है, पढ़ी लिखी बच्चियां घर बैठी हैं, जॉब मिलती नहीं है, 10-15 हज़ार की उनको जी जॉब मिल जाए कम से कम जी अपना वो कुछ कर लें। अच्छा ये खबर मेरे पास ये भी है कि ये जो वीडियोस बनाता था खवातीन के साथ, उस्ताद जो कोलीग्स थी इसकी जो टीचर्स करती थी उनके साथ नाजेबा वीडियोस बना के तो ये फरोख्त करता था बैरून मुल्क कहीं। तो ये कहाँ तक सच है? ये एक मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसके बारे में मुझे ये तो इन्वेस्टिगेशन में साबित होगा कि फ़रोख्त होता है या नहीं होता। एक्चुअली ये इस लेवल के लोग मेरा नहीं ख्याल कि होंगे कि ये डार्क वेब पे या इंटरनेशनल भेजें। बेसिकली ये अपने लिए अपने फ़ायदे के लिए उनको ब्लैकमेल करने के लिए कि अगर आपने मुंह खोला, आपने किसी को बताया, बच्चियों को या टीचर्स को, पेरेंट्स को, घर किसी को आपने बताया तो मैं आपकी वीडियो जो है ना मैं रिलीज़ कर दूंगा, ये मैं शेयर कर दूंगा, सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। तो वो डर जाती थी कि चलो ये एक बंदा तो हमारी इज्जत नोच रहा है तो कम से कम हम मुआशरे में बदनाम ना हो, किसी को पता ही ना चल जाए हमारा पर्दा ही पड़ा रहा है। तो वो एक दफा जब इस दलदल में गिरती थी, पहली दफा बहला फुसला के ये सबक ना आने से या उसके बाद वो फिर रेगुलर हो जाता था। बहुत शुक्रिया सजाद भाई आपके टाइम का। नाज़रीन, खैर सरकार ने सरकारी रिट दायर करके अपनी मदीयत में अरसलान के खिलाफ मुकदमा तो दायर कर लिया है, उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है, उसके साथ मज़ीद तफ्तीश भी हो रही है, जारी है, और उसने अपने गुनाह की कबूलियत भी कर ली है। अल्लाह ताला हमें हदायत दे। बहरहाल 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, इस मुआशरे में हमने जीना है तो हमें अपने बच्चों की परवरिश वगैरह करनी पड़ेगी। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि परवरिश के साथ साथ बच्चों की पैरवी भी करें,
बच्चों को कोशिश करें कि हम कम से कम उनके हाथ में मोबाइल थमाएं, एटलीस्ट तब तक जब तक वो बालिग नहीं हो जाते, उनको शऊर नहीं आ जाता, उनको समझ बूझ नहीं आ जाती। क्योंकि इंटरनेट मोबाइल भी एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारे बच्चों को, हमारी नस्ल को ख़राब करने के लिए। बहरहाल मज़ीद अपडेट्स के साथ हम करिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।